जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम। ठीक, हम लोगों ने उससे पहले जो पढ़ा था देख लेते हैं एक बार। 1833 से पहले 1813 का एक्ट पढ़ा था, जिसमें काफ़ी परिवर्तन हुए थे। ठीक है, व्यापारिक अधिकार खोल दिए गए थे अन्य व्यापारियों के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया है इस एक्ट के माध्यम से, 1833 के एक्ट के माध्यम से। या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की दुकान बंद हो गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब दुकान बंद हो गई तो सोच सकते हैं आप कमर्शियल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की दुकान बंद हो गई या व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया, तो अब उनका क्या कमर्शियल जो ट्रेड कर रहे थे वो भी बंद हो गया। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकार नहीं, अब सीधे कंट्रोल हो रहा क्राउन के हाथों से। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वही कंट्रोल कर रही है अब सीधे इंडिया में। तो अब देखेंगे कंपनी का नियंत्रण कौन कौन कर रहा है। कंपनी के लिए पहले अपन लोग देखते आ रहे हैं पहले ही से कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामले BOC, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों देखने लगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे और अभी भी 6 ही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे और अभी भी 24 सदस्य ही है। ठीक है, प्रशासनिक चेंजेस क्या क्या हुए इस एक्ट के माध्यम से देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से प्रशासनिक चेंजों में गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त बना दिया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया। और जो प्रांतीय क्षेत्र थे, जो मद्रास और बॉम्बे का क्षेत्र था, उसमें जो गवर्नर होते थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, दोनों समाप्त हो गए। गवर्नर जनरल की, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसकी एक, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। ठीक है, परिषद होती थी। पहले 3 सदस्य होते थे, उससे पहले सर्वप्रथम 4 सदस्य होते थे रेगुलेटिंग एक्ट के समय। फिर उसके बाद 3 सदस्य हुए, 3 सदस्य के बाद फिर 4 सदस्य हुए। बट जो 1833 के एक्ट में 4 सदस्य कर दिए गए परिषद में। जो चौथा सदस्य चयनित हुआ था, वो लॉ का जानकार होता था। ठीक है, चौथा सदस्य जो होता था लॉ का जानकार होता था। और ये इसका जो चौथा सदस्य, जो परिषद है, इसका चौथा सदस्य जो पहली बार नियुक्त हुआ था वो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, जो लॉ के जानकार के रूप में परिषद में शामिल हुआ था। ठीक, इसको वोटिंग अधिकार भी था जो चौथा सदस्य था। ठीक है, और जो ये परिषद में भागीदार भी, मतलब परिषद का जो भी कानून बनते थे उसमें भागीदार भी था। जो चौथा व्यक्ति होता था, जो परिषद का सदस्य होता था, वो 3 सदस्यों से, जो बाकी 3 सदस्य थे उनसे अलग होता था। ठीक है, और मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, वो संपूर्ण जिस क्षेत्र में ब्रिटिश का कब्जा था उस क्षेत्र के लिए नियम बनाती थी। ठीक है, जब कोई बिल बन जाता था, मतलब कानून बन जाता था, बन गया, कंप्लीट हो गया, ये कानून ब्रिटिश जो संसद होती थी उसमें जाता था और उधर से पारित होकर ये भारत में लागू होता था। जब ब्रिटिश संसद किसी भी लॉ को, मतलब कानून को
पारित कर दे तभी भारत या अन्य देशों में लागू होता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेवेन्यू राजस्व जो प्राप्त हो रहा था, ब्रिटिश जिस क्षेत्र में कब्जा किए हुए थे भारत में, वहाँ से इन्हें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, और अभी हम लोग और भी देखेंगे इस एक्ट को 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट, 1833 का एक्ट जो सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना स्थान है जो अफ्रीकी महाद्वीप है और साउथ अमेरिका जो अटलांटिक ओशियन है में उपस्थित है। अटलांटिक ओशियन में उपस्थित है सेंट हेलेना। और साउथ अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच में उपस्थित है। इसका जो एरिया है लगभग 16x8 का है और जनसंख्या इसकी लगभग 4000 है। ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट जो सेंट हेलेना स्थान है, आइलैंड है, उसे पुर्तगालियों ने खोजा था और पुर्तगालियों से 1659 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से 1673 में डचों ने छीन लिया था और डचों से कुछ महीने बाद 1673 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया था। ठीक, चार्ल्स सेकंड ने रहने का कब्जा करने का अधिकार दे दिया था। ठीक, यही वो सेंट हेलेना एक्ट स्थान ही नेपोलियन सेंट हेलेना नामक स्थान ही जहाँ पर नेपोलियन को 1815 में बंदी बनाया गया था और यही स्थान है जहाँ पर 1821 में नेपोलियन मर गया, डेथ हो गई थी। ठीक है, और 1833 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन ने वापस ले लिया था 1833 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा 1833 का एक्ट अधिनियम और आने वाले समय में अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।